दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी प्रदर्शित हुई। इस झांकी में महाकुंभ 2025 की झलक देखने को मिली। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की भव्यता को प्रदर्शित करती ये झांकी इसे विश्व स्तर पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। गणतंत्र दिवस की झांकी को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव का चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश के नगर निगम में महापौर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वही चिरमिरी नगर निगम में मेयर पद के लिए पार्टी ने राम नरेश राय को टिकट दिया। बीजेपी के नाम ऐलान के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। टिकट मिलने के बाद राम नरेश राय बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल जायसवाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। वही सिवनी जिले की धूमा थाना पुलिस ने एक युवक ने सोशल मीडिया पर धमकी दी। युवक पुलिस को गालियां देता रहा और उसने चोर बताते हुए वीडियो नजर आया। वीडियो में युवक ने पुलिस के खिलाफ अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया और खून के बदले खून लेने तक की धमकी दे डाली। इसके अलावा उसने पुलिस पर शराब बेचने के आरोप तक लगा दिए। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। महाकुंभ में मुर्दे भी डुबकी लगा रहे हैं, ये कहना है बनारस के रहने वाले संतोष मूरत सिंह का, तो सरकारी कागजों में 2003 से मृतक हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे संतोष मूरत सिंह ने कहा कि वो सरकार से कहना चाहते हैं कि महाकुंभ में मुर्दे भी डुबकी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जबरन कागजों में मार दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों से वो जिंदा होने के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। संभल में पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गोगैया गांव का, जहां दबंगों ने एक मकान की नापतोल के दौरान पथराव कर दिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि पथराव के दौरान एक बुजुर्ग महिला जमीन पर तड़पती रही। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के टिंग में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में स्थानीय विधायक को आमंत्रित नहीं किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह की प्रशासन ने उपेक्षा की, हालांकि विधायक आमंत्रण ही गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंच गए और विधायक शैलेश सिंह ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत सीएम से करेंगे। हापुड़ से हैरान कर देने वाली घटना, जहां थाना सिंबावली के हरोड़ा मोड़ पर चाइनीज मांझे से एक युवक रिजवान की गर्दन काट दी गई। रिजवान बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी चाइनीज मांझे से उसकी गर्दन पर गंभीर चोटें आई। उसकी गर्दन पर 20 से 25 टांके आए, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार है और इस घटना से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हापुड़ में प्रशासन चाइनीज मांझे पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रही। कौशाम्बी करारी थाना क्षेत्र के खरगू गांव में एक नाबालिग बालक को तालिबानी से हाथ देने का मामला। बताया जा रहा है कि बालक पर पाइप तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे पेट से बांध दिया गया। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने संज्ञान लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीओ शिवांग सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रहा था कि बालक को चोरी करते हुए पकड़कर पेट से बांधा गया। महासमुंद जिले के सिंगोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत लगभग 2,40,000 बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर कार्रवाई में जुटी हुई। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। विश्वास सारंग ने कांग्रेस की यात्रा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल चुनावी फायदा लेने के लिए संविधान की बात करते हैं और पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति के अपमान को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब में इस अराजकता का कारण आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी के साथ साथ उन्होंने शीश महल को लेकर भी केजरीवाल पर हमला बोला। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीनियर लीडर और सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमृतसर में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के साथ ही बर्बरता पर संबित पात्रा ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस के दिन जिस अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर की 35 फीट मूर्ति तोड़कर उनका अपमान किया गया, वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान और अरविंद केजरीवाल को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। वही जबलपुर में जुआ और शराब की वजह से टिमरी गांव के 2 परिवारों में विवाद हुआ। आरोप है कि इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से 4 लोगों पर हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के परिवार वालों का कहना है कि परिवार के 12 लड़कों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उन्होंने 2 महीने पहले ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और तकरीबन 10 मिनट तक स्नान किया। उनके साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव और अन्य संत भी मौजूद रहे। मंत्रोच्चारण के बीच संतों ने उन्हें आचमन कराया और इसके साथ शाह ने परिवार के साथ संगम पर पूजा अर्चना की। सहारनपुर के थाना ननौता पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 615 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कुछ 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है।
दोनों आरोपी मुरादाबाद से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर जनपद में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स ने बी टुगेदर नाम के एक नए ब्रांड को लॉन्च किया है। ये ब्रांड अर्बन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मॉडल्स के तहत काम करेगा। इसके तहत अगले 3 से 5 साल में 2800 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे 5000 करोड़ से भी ज्यादा की उम्मीद है। अम्बेडकर नगर पुलिस ने 2 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला जैतपुर थाना इलाके के टीकरी गांव का है। बताया जा रहा है कि सुबह रास्ते में युवक का शव पाया गया था, जिसकी पहचान काजू उपाध्याय के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि काजू उपाध्याय और आरोपी अशोक चौबे शराब पी रहे थे और इस दौरान किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। खरगोन के महेश्वर की शालिनी होलकर को बुनकरों के उत्थान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। महेश्वरी साड़ी की परंपरा को जीवंत रखने वाली शालिनी होलकर पिछले 17 साल से गुड़ी मुड़ी केंद्र चला रही हैं। होलकर राजघराने की बहू शालिनी होलकर ने 2006 में महेश्वर में गुड़ी मुड़ी केंद्र की स्थापना की, जो बुनकर समुदाय के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत बन गया है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह प्रजापति ने रजपुरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजू यादव, जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नई एक्सरे मशीन छात्रावासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि पहले मरीजों को एक्सरे जांच के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो गया है। देहरादून मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता की नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। यह पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म संसद का विशेष सत्र। इस सत्र में सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए सनातन बोर्ड के गठन पर औपचारिक रूप से मुहर लगाई जाएगी। धर्म संसद में शामिल हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। महाकुंभ नगर उत्तर प्रदेश धर्म संसद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान काफी चर्चा में। सहारनपुर में पुलिस ने अपहरण हुए बच्चे को अपहरणकर्ताओं से सकुशल बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी मौलवी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गंगोर थाना इलाके के कुंडा कला गांव का बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक इसरार ने हाल ही में आरोपी मौलवी उसामा को मदरसा से निकाल दिया। ऋषिकेश में नगर निगम मतगणना के दौरान सरकार कर्मचारी से अभद्रता व्यवहार का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने डाक पत्थर स्थित मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक सरकार और चुनाव आयोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में दंतेवाड़ा यूनिट के कमांडर संजय पोटाम के नाम कई कीर्तिमान दर्ज है। अब एक बार फिर से संजय पोटाम को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। बस्तर की सुरक्षा के लिए किए गए काम के कारण ही संजय पोटाम उर्फ बदरू को न सिर्फ कई इनाम मिले हैं, बल्कि सरकार ने उन्हें 3 स्टार ऑफिसर भी बनाया है। मंदसौर जिले के बालागुड़ा विद्युत मंडल में किसानों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पिछले 1 सप्ताह से सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही, इससे उनकी फसलें सूखने के कगार पर है। किसानों ने विद्युत मंडल और लाइनमैन स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। किसानों ने बताया कि पहले भी उन्होंने समस्या को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं। आक्रोशित किसानों ने जेई हिमांशु चौहान से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकाल में इलेक्शन कमेटी की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के गाली गलौज को लेकर कहा कि पीसीसी का मंजर कांग्रेस में झगड़े को बताता है। रायपुर की जनता को कांग्रेस ने छलने का काम किया। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। पर्ची छुपाओ मत, आप सिर्फ दवा लो। जब बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है, वो भी नॉन स्टॉप, तो फिर इस पर्ची से डर क्यों लगेगा? कहाँ जा रही है? अरे माँ,
जब गांव-गांव में इंडोर जिम खुल रहे हैं तो खेलेंगे भी नॉन स्टॉप। फिर से तो नहीं। जब नशे के खिलाफ चल रही है लड़ाई नॉन स्टॉप, तो छुप कर नशा नहीं होगा, होगी पढ़ाई। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए स्कूल के सामने कार में गोली लगा शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। मृतक की शिनाख्त अकराबाद के पूर्व प्रधान राजू यादव के बेटे समीर के रूप में हुई। फिलहाल परिवार काबेरी वाटिका में रहता है। मामला रामघाट रोड स्थित डीपीएस कॉलेज पर देर रात देखने को मिली। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अम्बेडकर नगर में रेल विभाग की क्रॉसिंग के नियमों को तोड़ने के चलते छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। मालीपुर रेलवे पर क्रॉसिंग में जल्दबाजी करने के चलते अपनी साइकिल लेकर क्रॉसिंग पार करने की कोशिश में एक छात्रा की जान चली गई। छात्रा का शव टुकड़ों में बिखर गया। मृतक मालीपुर थाना क्षेत्र के बेरागल गांव की निवासी थी। घटनास्थल पर सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंदिर परिसर में मांस बिक्री के विरोध में सकल हिंदू समाज द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। तरावली गेट स्थित हरसिद्धि माता मंदिर और श्री हनुमान जी मंदिर के पास लंबे समय से संचालित मांस और अंडे की दुकानों के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय समाज में आक्रोश व्याप्त था। डबरा विधायक कांग्रेस कार्यालय पिछोर तिराहे पर 76वां गणतंत्र दिवस बाबा साहब और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झंडा वंदन किया गया। इसमें उपस्थित विधायक सुरेश राजे और ब्लॉक अध्यक्ष और महिला नेत्री एवं वरिष्ठ एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। दंतेवाड़ा में हांदाबाड़ा के जंगल में बांस खोज रहे एक युवक पर भालू ने हमला कर दिया। सोमवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे हांदाबाड़ा के जंगल में बांस की तलाश में गए बंजाराम राम नेताम पर भालू ने हमला किया और इस दौरान बंजाराम नेताम का 10 साल का बेटा दीपक अपने पिता पर भालू का हमला देखकर डंडा लेकर टूट पड़ा। अचानक हमले से घबराए भालू जंगल में हालांकि भाग गया। इसके बाद दीपक अपने पिता पर भालू के हमले की सूचना ग्रामीणों को दी और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी में जिले के खागा के बुधवन गांव के मोड़ के पास खागा और सुल्तानपुर घोष पुलिस ने बाइक सवार इनामी गैंगस्टर के अंतरजनपदी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के खिलाफ आधा दर्जन से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इनके ऊपर 25-25 हजार के नाम तक था। मोहम्मद इरफान, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस के प्रोफाइल कर भाग रहे आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। गोंडा जिला अस्पताल में महिला मरीज के साथ बदसलूकी का मामला। गोंडा जिले के महिला चिकित्सालय में एक महिला मरीज को और उसके परिवार वालों के साथ नर्स के द्वारा बदसलूकी की गई। नर्स ने आयुष्मान वार्ड में गुस्से में आकर मरीज के परिवार वालों के फोन छीनकर उन्हें जमीन पर पटका। अब इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें 128 जोड़ों ने अपनी शादी के लिए पंजीकरण कराया और 111 जोड़े ने मौके में पहुंचकर सामूहिक विवाह में एक दूसरे का दामन थामते हुए साथ जीने मरने की कसमें खाई। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित सदर विधायक मनोज प्रजापति, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद मौजूद रहे। यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में घर में घुसकर दरोगा द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी से दरोगा के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित महिला मधु देवी ने बताया कि गांव के ही रहने वाले गगाधीन पाल की बेटी सोमवती की शादी गगाधीन उसकी इच्छा के विरुद्ध दोगुनी उम्र के साथ की जा रही थी, जिससे वह नाराज।
जबलपुर कोतवाली थाना अंतर्गत फूटा ताल पुलिस क्वार्टर में पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से अब पूरे क्षेत्र में सनसनी है। पुलिस क्वार्टर से बदबू आने के बाद आसपास के निवासियों ने पूरे मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर जब पुलिस क्वार्टर का कमरा खोलकर देखा तो वहां पर पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक कुलपति सिंह की लाश मिली। कानपुर बिलहुरा में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए अरोल और बहरामपुर गांव में चिन्हित लगभग 90 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए ग्रामीणों से बातचीत की और इसी को लेकर भूमि मालिकों से सर्किल रेट से 4 गुना अधिक दर पर अपनी भूमि सरकार को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि कानपुर औद्योगिक विकास में पीछे न रह जाए, इसी के लिए सरकार भूमि मालिकों को बेहतर दरों पर मुआवजा देकर अधिग्रहित जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है। टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम संयोजक गुरजिंदर सिंह ने 26 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी से दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर कानपुर में बंद कपड़ा मिल की जगह पर प्रगति मैदान जैसा विकास करने की आवश्यकता को लेकर जोर दिया। गुरजिंदर सिंह ने कहा कि कभी ईस्ट का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर का पुराना गांव गौरव वापस लाने के लिए काम हो रहा है। कोरबा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पिता और उनका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पिता अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और इसी बीच सड़क पार करते समय ट्रेलर चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पिता का पैर फ्रैक्चर हो गया। तो बेटा बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें पहले प्राथमिक उपचार के बाद कोरबा भेजा गया। एमसीबी जिले के नगर पंचायत नई लेदरी में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी सहित पार्षदों की नामांकन रैली रही। प्रत्याशियों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर बैंड बाजे के साथ रैली निकाली गई। नामांकन रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे। साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उपस्थित रहे। तो वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनत विधायक रेणुका सिंह ने सभी प्रत्याशियों को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। रामरतन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में पंडाल लगाकर शादी के बंधन में बंधे पवित्र जोड़ों को बिठाने की व्यवस्था की गई। भिलारी तहसील के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कुल मिलाकर दोनों समुदाय के 257 जोड़ों को नियुक्त किया गया। इसमें सरकार द्वारा की गई योजना गरीबों तक पहुंचाने को लेकर अधिकारियों के माध्यम से धरातल तक काम किया जाता है। लगभग 257 शादी के जोड़ों में जीवन साथी। बूंदी के बांद्रा बांध में लगभग 3 बजे रात के समय में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें नर्मदापुरम जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों के द्वारा 2 घायलों को फिलहाल मृत घोषित कर दिया गया है। एक घायल का मालवीय अस्पताल नर्मदापुरम में इलाज चल रहा है। सहारनपुर में संदिग्ध हालातों में शख्स का शव पेड़ पर लटका पाया गया। अब इस मामले को लेकर फिलहाल आत्महत्या की आशंका तो जताई जा रही है। थाना रामपुर मनीहारान के गांव काकरकुई में पेड़ पर मृतक का शव लटका पाया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की है। मृतक थाना सदर बाजार क्षेत्र के राजौरी गार्डन का रहने वाला है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के मऊ गांव का रहने वाला युवक रविवार की शाम से घर से लापता था, जिसकी लाश सोमवार को गांव के ही पास पुरानी मंदिर के पास मिली, जिसके बाद गांव के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि युवक की हत्या करके उसकी लाश को यहां फेंक दिया गया है। अब इस मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। यूपी के जनपद के सिद्धार्थनगर से दिन दहाड़े लुटेरों ने बाइक सवार से पैसे लूट लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत डायल 112 पर और थाना पथरा बाजार को की थी। बाद में पहुंचे पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया। डुमरियागंज बहेरिया चौराहे से रूटीन के तहत देशी शराब की दुकान से लगभग 2 लाख रुपए जमा करने के लिए बहेरिया डुमरियागंज से बॉसी वाइन शॉप में जमा कराने के लिए शख्स निकला था। टिहरी जिले के गोपाल दास बांध के पानी को लेकर सैकड़ों किसान और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। जमीन रेलवे विभाग के अधिग्रहण के कारण छिन गई थी। न केवल उनके खेत उनसे छीने गए बल्कि उनके सिर की छत भी उजाड़ दी गई। 5 महीने से वे अपनी फरियाद लेकर जिला प्रशासन के सामने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। खबर उन्नाव से सदर कोतवाली क्षेत्र के अकरमपुर गांव निवासी एक युवक का घर के अंदर शव फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। भाई ने कमरे में शव लटकते हुए देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अकरमपुर गांव का रहने वाला 22 साल का गोवर्धन सैनी जो मजदूरी करता था, 2 दिन पहले ही वह दिल्ली से काम छोड़कर वापस घर आया था। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बाल विनय मंदिर स्कूल में पहुंचकर छात्रों के साथ बैठक कर मध्याह्न भोजन किया। इस दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्कूल में बनी खगोल विज्ञान की कौतूहलशाला एस्ट्रोलॉजी लैब का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 दिवसीय जापान दौरे पर जा चुके हैं।
सीएम की ये यात्रा मध्य प्रदेश में निवेश के लिए है। इस दौरान मुख्यमंत्री टोक्यो, ओसाका और कोबे जैसे प्रमुख शहरों की यात्रा करेंगे। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने गए हैं। जापान यात्रा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग पर होगा। वही कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की चीतों की ऐतिहासिक वापसी वाली झांकी आकर्षण का केंद्र रही। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी ने देशवासियों का दिल जीता। झांकी में चीतों के संरक्षण और पुनर्वास में अहम भूमिका निभाने वाले चीता मित्रों को भी प्रमुखता से दिखाया गया। जबलपुर के कठौंदा मुख्य पटाखा बाजार में भीषण आग, जहां इस आगजनी में बाजार की 10 से भी ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी लगते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आग किस वजह से लगी है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया।